बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी मशीन शोर कर रही है, जो कि मेरी मशीन ने शोर करना शुरू कर दिया था, तो मुझे लगा कि इसकी एक वीडियो बना लेनी चाहिए ताकि और भी जिनको ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे जो लोग, तो उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। तो चलिए जी हम अपनी जो है वो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले अपनी मशीन की आवाज़ सुना दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसकी जो है मशीन की जो आवाज़ है वो कितना हैवी हो रही है, तो उस लिहाज से आप देख लेंगे। आपने देखा है मेरी मशीन किस तरीके से शोर कर रही है। तो सबसे पहले तो हमने जो है मशीन के 3 मसले होते हैं या 3 से 4 मसले कह लें कि उसमें से कोई एक वजह होती है जिसकी वजह से शोर कर रही होती है। सबसे पहले तो ये कि आपने जो है अपनी मशीन की ऑयलिंग कर लेनी है, जो कि मैंने भी काफ़ी दिनों से नहीं की है। तो वो हमारी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। कम से कम हर दूसरे तीसरे दिन हमारी मशीन को ऑयल की ज़रूरत होती है, वो हमने करनी होती है, जो कि हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। मशीन की सफाई भी हम काफ़ी टाइम छोड़ के फिर करते हैं और ऑयलिंग भी जो होती है वो भी हम नहीं करते। तो चलें जी, सबसे पहले तो ये हमने करना है कि हमने जो है अपने फर्स्ट पार्ट खोलना है, जिससे हमें आइडिया होगा कि रीज़न जो है वही है या फिर कुछ और है हमारी मशीन के शोर का। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कचरा हुआ है मेरी मशीन में। तो सबसे पहले मैं उसकी सफाई करती हूँ। तो यहाँ से ये देखें, ये सारा कचरा होने की वजह से भी हमारी मशीन अक्सर शोर करती है। तो सफाई जो होती है वो हमारी मशीन को अशद ज़रूरत होती है, जो कि अक्सर हम भूल जाते हैं अपने काम में। तो वो सबसे पहले हम कर लेते हैं मशीन की सफाई, ताकि जो शोर एक हो रहा है वो हमें आइडिया हो सके कि किस हद तक कंट्रोल हुआ है। आप इस तरह का कोई भी यूजलेस ब्रश लेकर अपनी मशीन की सफाई कर सकते हैं, अगर आपके पास और कुछ ना भी हो तो। ब्रश से ये हो जाता है कि ब्रश अंदर की तरफ से जाके मतलब वो प्रॉपर तरीके से धागों को साफ़ कर लेता है, जिससे ये हो जाता है कि जहाँ तक मतलब जा सकता है ब्रश, वहाँ से हमारी मशीन साफ़ सुथरी हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा जो हमने ना वो एक और पार्ट भी अपने यहाँ मशीन का खोल लेना है। जब हमने ये वाला ही खोला है तो इसके साथ हम एक और पार्ट खोलेंगे, जो कि इस तरफ से हमारी मशीन का एक पेच होता है, तो हम जो है वो भी खोल लेंगे और जो ये वाला हिस्सा है हमारी मशीन का वो हम निकाल लेंगे। अच्छा जी, मैंने इसको खोल लिया है और ये जो है वो तकरीबन मेरे हाथ में आने वाला है, बिल्कुल ही खुल चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये पेच मेरे हाथ में आ गया और यहाँ से जो है मैं वो इसको भी निकाल लूँगी। ये हाथ की मशीन है, मतलब इसका कोई मोटर वगैरह है नहीं, तो हाथ वाली मशीन जो होती है वो अक्सर इस तरह के इसमें हमें तंग कर सकती है। इस जो ये पार्ट होगा ना, इसको निकालते वक्त आपने ख़ास ख्याल रखना है कि अंदर की तरफ थोड़ा सा फंस जाता है। तो वो मुझसे भी नहीं निकल रहा था, तो इसको मैंने आराम से फिर इस तरीके से निकाल लिया है। मज़ीद आप मशीन को ऊपर नीचे की तरफ करके यहाँ से भी प्रॉपर अपनी सफाई कर लेंगे, तो इससे ये हो जाएगा कि आपकी मशीन का जो भी मसला है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। अब जब यहाँ से मैंने सफाई कर ली है तो मैंने इस जगह पर ऑयलिंग भी करनी है, जो कि आप भी कर लेंगे। तो उससे हमें काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि हमारी जो मशीन है वो सफाई और ऑयल की कमी की वजह से स्लाइड आवाज़ कर रही है या फिर कोई और रीज़न है। अब आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक मेरी जो मशीन का शोर था ना वो ख़त्म हो गया है। मतलब हैंडल का तो शोर है, लेकिन जो मशीन का शोर था ना वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। हैंडल का शोर एक अलग चीज़ होती है, मशीन शोर कर रही हो तो ज़ाहिर है वो एक अलग मसला होता है। तो आप देख सकते हैं कि किस हद तक मेरी मशीन का शोर ख़त्म हो गया है। इससे अंदाज़ा हो रहा है कि मशीन का जो मेन मसला था वो यहीं तक ही था, लेकिन साथ साथ जब एक चीज़ हमने खोल ही ली है तो हम मशीन के जो बाकी के पार्ट्स हैं उनकी भी सफाई कर लेते हैं। अब इस पार्ट को हमने अंदर की तरफ वो करना है, एडजस्ट करना है। तो हमने इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना है कि अंदर की तरफ एडजस्ट करते हुए भी हमें किसी किस्म का इसमें मसला ना हो। आपने इसको आराम से मशीन का जो पार्ट है ये घुमाते रहना है और इसको अंदर की तरफ आप एडजस्ट कर लेंगे। ऐसे आपने जब घुमाना है तो ये खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा और उस तरीके से फिर आप अंदर की तरफ इसके पेज को जो है वो फिट कर सकते हैं। मैंने भी इसे ऐसे ही एडजस्ट किया। इसके बाद मैं अब इसके पेज को जो है वो आपको फिट करके दिखाती हूँ। चलिए जी, इसके पेज को हम फिट कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर सेट हो गया है। अब मज़ीद जो है वो हम पेचकस की मदद लेंगे और इसको अच्छे तरीके से अंदर जो है वो फिट कर लेंगे। यहाँ से हमने पेच घुमाते जाना है और ये हमारा ये वाला पार्ट फिट हो जाएगा मशीन का। मेन चीज़ ये है कि आपका पार्ट जो है वो प्रॉपर सेट हो जाए, ताकि बाद में मशीन चलने से उसके टूटने का जो एक ख़तरा होता है या ख़राब होने का वो ना हो। आप देख सकते हैं ये मेरा बिल्कुल सेट हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर की थी जो कि मशीन की सफाई के हवाले से थी और शटल निकालने और लगाने की थी। तो आज ज़रा डिटेल में मैं बताऊँगी आपको कि आपने शटल किस तरीके से निकालनी है और लगानी है। यहाँ आप देख सकते हैं मेरी मशीन की जो हालत हो रही है कचरे की वजह से, तो जिसकी वजह से हमें एक्चुअल में मसला होता है, हमारी मशीन शोर कर रही होती है, वो यही रीज़न होती है। और हैवी उसका होना, मशीन का धागा तोड़ना। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ से और हर तरफ से इसमें जो धागे का कचरा होता है, मतलब जो हमारा सिलाई के दौरान कचरा आता है, वो सारा अटका हुआ है और जिसकी वजह से हमारी मशीन बहुत ज़्यादा शोर भी कर रही है और हैवी भी। ऐसे ही हमारी सिलाई मशीन को भी ज़रूरत होती है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने शटल जो है वो किस तरीके से खोल के उसको सेट करना है। चलिए जी, मैं अपनी जो है शटल को अब खोलूँगी और उसमें भी आपको दिखाऊंगी कि किस हद तक हमारी जो शटल है वो ख़राब हुई है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कचरा अटका हुआ है और उसे ऑयलिंग की भी ज़रूरत है। तो उसकी वजह से हमारी जो है मशीन में शोर पैदा हो रहा है और हैवी भी हो रही है। मतलब एक मसला तो ये था कि जिसमें हमें पता चला कि भाई मशीन हैवी क्यों हो रही है, ऑयलिंग का, और जो है वो जो दूसरा पार्ट हमने पीछे से धागे वाली मिली वाला खोला है तो उसका जो मसला था उसकी वजह से। अब यहाँ से देखें, आपने इस तरीके से ना इसके पेज खोलनी है आराम से और यहाँ से दोनों तरफ से आपने सही से इसके पेज खोल लेने हैं, तो उसके बाद ही ये आसानी से निकलेगी। मेरा पेज अभी दूसरी साइड का जो था वो रह गया था, तो जिसकी वजह से ये अटक रही है। इस तरीके से आपने इसको आराम से निकाल लेना है। आप देख सकते हैं इसमें किस हद तक इसके ऊपर भी धागे हैं
और अंदर से भी इसके आप देख सकते हैं किस तरीके से कचरा जो है धागों का वो फंसा हुआ है। तो मैंने उसको जो है पहले साफ़ कर लेना है और उसके बाद जो है मैं इसमें ऑयलिंग करूँगी। इसका जो अंदर का पार्ट है वो भी हम साफ़ कर लेंगे, क्योंकि ये देखें उसमें भी काफ़ी हद तक धागे वगैरह ठहरे हुए हैं और आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस हद तक मतलब इसमें भी सफाई की ज़रूरत है। चलिए जी, अब हमने इसको अंदर की तरफ ना, ये जैसे हमारी की ये शटल है ये बाहर की तरफ, इस साइड से जो है वो बाहर की तरफ लगती है और इसमें फिर ये जो ये पार्ट होता है वो हमने आराम से इसे इस तरीके से एडजस्ट करना होता है, जिसके बाद हम ऑयलिंग अगर कर लेते हैं तो उसमें ये हो जाता है कि ऑयल प्रॉपर तरीके से सेट हो जाता है, अंदर हर तरफ फैल जाता है। इसमें देखिए मैंने इस तरीके से इसको सेट कर लिया है परफेक्टली। अब इस तरफ से आपने यूँ इस जगह पर ऑयल डाल लेना है और उसके बाद आप इसको ऐसे करके पूरे तरीके से घुमा लेंगे तो ऑयल हर तरफ फैल जाएगा। अब ये तो हमारा हो गया सेट, इसको हम साइड पे रख लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपनी मशीन का ये वाला पार्ट। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट किस सफाई की ज़रूरत है। इस पार्ट को यहाँ से हर तरफ धागे हैं जिसकी वजह से ये हैवी भी हो रही थी मशीन हमारी और शोर भी बहुत ज़्यादा कर रही थी। यहाँ से भी मैंने सफाई कर ली है हर तरफ से। इसके लिए मैं एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, डिटेल वीडियो, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। और इसमें भी अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी मसला लग रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलें जी, यहाँ से हमारी जो सफाई थी वो कंप्लीट हुई है। अब मैंने यहाँ पर ऑयलिंग कर लेनी है हर तरफ से, क्योंकि मशीन के हर पार्ट को ऑयलिंग, मशीन में ऑयलिंग जितना अच्छे से हुई होती है ना मशीन उतना स्मूथली चलती है। आपने भी इस तरीके से हर पार्ट में इसमें ऑयलिंग करनी है। अब यहाँ पर शटल एडजस्ट करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता दूँ। आपने ये पार्ट ऊपर किया, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ऊपर किया, ये इसको हमने अंदर की तरफ यहाँ रखना है, ठीक है। अब यहाँ रखने के बाद ना आपने इसको इस तरीके से आराम से मशीन को चलाना है। उससे आपको ये होगा कि जो शटल वाला पार्ट है वो अपनी जगह खुद बना लेगा। यहाँ से आपने मशीन को ये किया और आराम से आप इसको इस तरीके से यहाँ पर ये देखें आपने इस पार्ट को ऊपर किया था और इसके साथ ही आपका जो मशीन का शटल वाला पार्ट है वो बिल्कुल सेट एग्जैक्ट अपनी जगह पर सेट हो गया। यूँ घुमाते हुए आपने इसको सेट कर लेना है। अब इसमें जो है आपने पेच लगा लेने हैं और इसको टाइटली बंद कर लेना है। लेकिन इसमें भी आपको एक बात का खास ख्याल रखना है, वो ये है कि आप कोई भी पेच एकदम से एक ही दफ़ा में टाइट नहीं करेंगे, बल्कि आपने एक दफ़ा हल्का सा टाइट लगाना है और फिर दूसरे जो पेच होगा उसको एडजस्ट कर लेना है। यूँ आपका जो शटल वाला पार्ट है ना वो बिल्कुल सेट हो जाएगा। ये देखें, आप देख सकते हैं कि मैंने आराम से इस पेज को यहाँ पर आराम से एडजस्ट कर रही हूँ और साथ ही जो है मैंने दूसरा जो हमारा पेज था उसे हल्का सा इंटर किया ऐसे। ये देखें, ये हो गया हमारा। तब मैं दूसरे साइड के पेज को भी आराम से जो है वो लगा लूँगी, ठीक है। एंड में आपने थोड़ा सा टाइट रखना है, ज़्यादा टाइट करने से भी हमारी जो मशीन के जो पार्ट होते हैं ना वो फिर बाद में मसला करना शुरू कर देते हैं। बस ये हल्का सा टाइट हो गया, ये भी हल्का सा टाइट हो गया। अब हमने इसको बंद कर लेना है और साथ ही हम जो है इसके बाकी के मज़ीद जो पार्ट्स हैं वो भी लगा लेंगे और यूँ हमारी मशीन का ऑलमोस्ट जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है। अब मैं आपको मशीन जो है वो चला के एक दफ़ा दिखा देती हूँ, क्योंकि पार्ट्स जो बाकी के हैं उससे मशीन के चलने का कोई कंसर्न नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी आवाज़ किस हद तक होगी। अच्छा जी, अब मैं आपको अपनी मशीन को चला के दिखाऊंगी। मैंने इसके सारे पार्ट्स जो थे खोले थे वो सारे मैंने इसमें वापस एडजस्ट कर दिए हैं। एक शटर का मसला होता है कि वो किस तरीके से लगानी होती है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब मैं आपको मशीन चला के दिखाती हूँ कि इसकी आवाज़ में कितना फ़र्क आया। आप देख सकते हैं मशीन की आवाज़ ना होने के बराबर है, हल्की सी जो एक होती है खटखट वही है। उसके अलावा मेरी मशीन बिल्कुल सेट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।